जब पहाड़ों को उड़ा दिया जाएगा, जब समंदरों में आग लगा दी जाएगी, जब 10 माह की गाभन ऊंटनियों को छोड़ दिया जाएगा, वहशी जानवरों को इकट्ठा किया जाएगा, जब जन्नत को खरीद किया जाएगा, जहन्नम को खरीद किया जाएगा, जिंदा दरगोर की गई बच्ची से मेरा अल्लाह पूछेगा, किस जुर्म में तेरे बाप ने तेरा आबाशन करा दिया था, किस जुर्म में तेरे बाप ने तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। अलिमत नफ्सुम्मा अहज़रत, उस दिन इंसान जान लेगा क्या कमा कर क्या लेकर आया। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह नाम का लफ्ज जानने वाला भी दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। ऐसे काफिरों मुशरिकों पर क़यामत का ज़लज़ला आ जाएगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह खाफ़िज़तुर राफ़िअह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु इन्कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यिरत व इज़ा इशारु उत्तिलत व इज़ा वुहूशु हुशिरत। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों और पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, स्टेज पर तशरीफ आवर उलमाए किराम और जमात व जमीयत के जिम्मेदारान, दूर दराज से सुनने वाले नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों, करीब बैठकर मेरी आवाज को मेरे रूबरू बैठकर सुनने वाले जमात के बागयूर साथियों, अजीज प्यारे बच्चों, आज 8 नवंबर 2024 बरोज़े जुमा शहर बीजापुर कर्नाटक के मस्जिद मुईन अहले हदीस अफजलपुर के इस इलाके में मैं जिस उन्वान को लेकर आपके सामने खड़ा हूं वो है क़यामत की निशानियां। मेरे भाइयों, जिस जमाने से हम और आप गुजर रहे हैं ये क़यामत की निशानियों का ही जमाना है। बेशुमार निशानियां आ चुकी हैं, बाज निशानियों का इंतजार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आखिरी नबी कातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन का मबूस होना भी क़यामत की निशानियों में की एक निशानी है। नबी के जमाने में मुशरिकीन मक्का के मुतालबे पर आसमान के चांद के टुकड़े हमारे नबी के उंगली के इशारे से टुकड़े हो जाना भी, फिर उस चांद के टुकड़े होकर आपस में मिल जाना भी क़यामत की निशानियों में की एक निशानी है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का दुनिया से वफात फरमाकर निकल जाना भी क़यामत की निशानियों में की एक निशानी है। सही मुस्लिम की हदीस में नबी ने फरमाया, बुइस्तु अना वस्साअ कहातैन, मैं और क़यामत, अल्लाह ने इन दो उंगलियों को जैसे मिलाकर रखा है ऐसे मुझे और क़यामत को मिलाकर अल्लाह ने भेजा है। मैं आ चुका हूँ
कयामत बेरे बिल्कुल नजदीक है। आज दुनिया के लोग अय्याशी में पड़े हैं, ऐशो इशरत की जिंदगी में पड़े हैं। कोई लड़कियों के फितने में पड़ा है, कोई माल जमाने के फितने में पड़ा है, कोई दुनिया के कत्लो गारतगिरी के फितने में पड़ा है, कोई सियासी फितने में पड़ा है, और कोई अपने बीमारियों के फितने में मुब्तला है। याद रखो, ये फितनों का दौर है, कुर्बे क़यामत का दौर है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, क़यामत से पहले बहुत सारी सगीरा अलामतें, छोटे छोटी अलामतें जाहिर होंगी। उसके बाद क़यामत से पहले 10 बड़ी निशानियां आएंगी। ये छोटी छोटी निशानियां आते रहेंगी, लेकिन जब 10 निशानियां आना शुरू होंगी, पे दर पे आना शुरू होंगी, जब ये 10 बड़ी निशानियां आना शुरू हो जाएंगी, लोगों का अमल कबूल नहीं होगा, लोगों की दुआएं कबूल नहीं होंगी, तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, किसी का ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। ये 10 अलामतें आने से पहले छोटी छोटी फितनों के दौर के ये छोटी अलामतों में अल्लाह से खूब तौबा करो। फितनों के दौर में ईमान की हिफाजत करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफी मांग लो। आज भी आसमानों में तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, क़यामत के करीब बहुत सारे लोगों के पास माल जमा हो जाएगा, लेकिन सदका और खैरात करने से लोग बखीली करना शुरू करेंगे, अल्लाह के रास्ते में नहीं देंगे। फितनों का जमाना शुरू हो जाएगा। क़यामत के करीब लोग मशरिक से सबसे ज्यादा फितने उठेंगे। क़यामत के करीब खवारिज का दुनिया में ज़ुहूर होगा और बहुत ज्यादा जंगो जिदाल होगा। कुरान के मुतालिक लोग आपस में लड़ना शुरू करेंगे, कुरान का फितना शुरू हो जाएगा और दीगर उम्मतियों की पैरवी मेरी उम्मत करना शुरू करेगी। सबसे ज्यादा यहूदो नसरानियों के रविश पर मेरी उम्मत चलेगी और नबुवत का झूठा दावा करने वाले मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब, 30 दज्जाल पैदा होंगे, जो 30 के 30 आखिरी नबी होने का, नबुवत का दावा करेंगे। क़यामत के करीब अमानतें ज़ाये होने लगेंगी। कौम का चंदा, मस्जिद का चंदा, मदरसे का चंदा, यतीमों का चंदा, बेवाओं का चंदा लूट लूट कर कौम वाले अपने बिल्डिंगें खड़ा करेंगे, अपने बिजनेसें बढ़ाएंगे। अमानत में खयानत होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह ताला उलमाए हक को मौत देकर दुनिया से इल्म को उठा लेगा। अभी 2019, 2020, 2021 में हमने कोरोना का सीजन देखा। बड़े बड़े चोटी के उलमाए हक पैदर पे उलमाए हक की एक जम्मे गफीर दुनिया से उड़ गई, तब भी हमको होश नहीं है। बड़े बड़े उलमा, मुफ्तियान इज़ाम दुनिया से उड़ गए। उलमाए हक अल्लाह तबारक व तआला के मेहमान बन गए। उम्मत आज भी इबरत लाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला उलमा को मौत देकर दुनिया से इल्म का खातिमा कर देगा और जालिम लोग दुनिया में हद से ज्यादा होंगे, जुल्म हद से ज्यादा हो जाएगा और क़यामत के करीब सूदी कारोबार बढ़ जाएंगे। सूदी कारोबारों का नाम चेंज कर करके सूदी कारोबार करना शुरू करेंगे। लोग सूदी कारोबार करने में फख्र महसूस करेंगे। बैंक में गोल्ड लोन रखना सूद है, बैंक से लोन लेकर बिजनेस चलाना सूद है, बैंक का लोन निकाल कर बिल्डिंगें खड़ा करना सूद है, चिट्टियां डालकर 10 चिट्टियों के 9 चिट्टियों के पैसे लेकर 10 चिट्टियों के पैसे डालना सूद है। और इसी तरह घर को लीज में रखकर 4 लाख रुपए के लिए 2 साल के लिए अड़ू डाल लेना, गिरवी रख लेना, घर को लीज में डाल लेना। इधर पैसे को बड्डी नहीं, उधर घर को किराया नहीं, ये भी सूदी कारोबार है। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, इंसान सूद खाएगा, जर्रा भी होश नहीं रखेगा, जर्रा भी एहसास नहीं होगा। नबी का फरमान, 1 रुपया सूद का खाने वाला 40 दिन की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। 1 रुपया सूद का खाने वाला अपनी सगी माँ के साथ जिना करने के बराबर का गुनाह होगा। लोग सूद खाएंगे, फख्र करेंगे, जर्रा भी ईमान नहीं जागेगा, जर्रा भी होश नहीं कमाएंगे। रिश्वत खाने के लिए हर कारोबार के अंदर
रिश्वत शुरू हो जाएगा। हर कारोबार के अंदर यहाँ तक के लोगों को धोखा देकर माल खाना शुरू हो जाएगा, कमीशन खाना शुरू हो जाएगा। रिश्वतों का नाम तब्दील करके लोग कमीशन खाना शुरू करेंगे। हर बिजनेस के अंदर कमीशन शुरू हो जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, कमीशना खाने वाला, कमीशना दिलाने वाला, दोनों अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं क़यामत के करीब नाच गाने के आले पैदा हो जाएंगे, हाथ हाथ में मोबाइल आ जाएगा, इस मोबाइल के अंदर डीजे बाजे शुरू हो जाएंगे, ब्लूटूथ आ जाएगा, हेडफोन आ जाएंगे, कानों में हेडफोन रखकर ब्लूटूथ के जरिए गाने सुने जाएंगे। ईमान खत्म हो जाएगा, चेहरे मस्त कर दिए जाएंगे, घरों से बरकतें खत्म हो जाएंगी, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते घरों से निकल जाएंगे, शैतान आकर घरों में बसेरा कर लेंगे। नाच गाने आला क़यामत के करीब कसरत से हो जाएंगे, नाच गाने सुनते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर चलना छोड़ देंगे और मस्जिदें कसरत से बनाई जाएंगी, मस्जिदों को सजाया जाएगा पेंटिंग के जरिए, झूमरों के जरिए, बड़े बड़े मीनारों के जरिए, लेकिन सारी मस्जिदें नमाजियों से वीरान रहेंगे, कोई नमाज पढ़ने वाला मस्जिदों में नहीं आएगा, मस्जिदें कसरत से बनना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह के नबी बयान फरमाते इमारतों पर फख्र किया जाएगा, मेरी बिल्डिंग बड़ी, मेरा कारोबार बड़ा, मेरी इमारत बड़ी। बिल्डिंगें एक दूसरे पर फख्र करने की नीयत से बनाए जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के करीब लौंडी अपने आका को जन्म देगी, एक औरत ऐसे बच्चे को जन्म देगी जो आगे चलकर उसका बेटा अपनी माँ के साथ जिना करेगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कसरत से कत्लो गारत गिरी आम हो जाएगी, लोग हद से ज्यादा कत्ल करना शुरू कर देंगे। जमाना करीब हो जाएगा, साल महीनों के बराबर, महीने हफ्तों के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर, दिन घंटों के बराबर, घंटे मिनट के बराबर, मिनट सेकंड के बराबर गुजरेंगे। कल तक हम बच्चे थे, आज जवान हो गए, कल तक हम जवान थे, आज अधेड़ उम्र के हो गए, कल तक हम अधेड़ उम्र के थे, आज बूढ़े हो गए, कल तक बूढ़े थे, सेहतमंद थे, लेकिन आज खबर में टांगना छोड़ने को मर को खबर में सो गए। जमाना तेजी से गुजरना शुरू हो जाएगा, बाजार करीब करीब हो जाएंगे, लिहाजा इस उम्मत के अंदर शिर्क आम हो जाएगा। हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर मकान में, हर दुकान में लोग शिर्क को, कारोबार को बढ़ावा देंगे, शिर्क करने में फख्र महसूस करेंगे। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत को पसे पुष्ट डाल दिया जाएगा। फहाशी, रिश्तेदारियों को कट करना, रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करना, दोस्तों की दोस्ती तोड़ लेना, हर किसी के साथ बदतमीजी से पेश आना, बुरे अखलाक आम हो जाएंगे, अखलाक हसना दुनिया से खत्म हो जाएंगे। कौम बूढ़े तो रहेंगे लेकिन अपने आप को जवान दिखने की कोशिश करेंगे, काला खिजाब लगाएंगे, अपने आप को जवान दिखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं लोगों के पास बहुत माल होगा लेकिन एक नंबर के कंजूस, एक नंबर के बखील के अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए हलाल और हराम की तमीज भूल जाएंगे, सिर्फ माल जमाने की शिद्दत में पड़ जाएंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते जलजलों की कसरत हो जाएगी, हर जगह जलजले कसरत से आना शुरू हो जाएंगे, लोगों के चेहरे मस्ख कर दिए जाएंगे और यहाँ तक के अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं लोग अपने जाने पहचाने लोगों को सलाम करेंगे, अनजाने लोगों को सलाम करना छोड़ देंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं जाहिलों से इल्म सीखेंगे, एक नंबर का कौम का जाहिल, पेट चीरे तो अलिफ नहीं निकलता, ऐसे आदमी से फतवा पूछेंगे, खुद भी गुमराह रहेगा, कौम को भी गुमराह करेगा। बड़ी पगड़ी बन लेने से, लंबे दाढ़ियां छोड़ लेने से, लंबे जुब्बे पहन लेने से कोई मुफ्ती नहीं बनता। अच्छे अच्छे उलमा को छोड़कर कौम के जाहिलों से लोग फतवा लेंगे, कौम के जाहिल कौम के सरगना बन जाएंगे, कौम के रहबर बन जाएंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं सुन्नत को पसे पुष्ट डाल दिया जाएगा, हर जगह सुन्नत को छोड़ दिया जाएगा, बिदात को आम रिवाज दिया जाएगा, अल्लाह के नबी के सुन्नत को भुला दी जाएगी, हर घर में, हर एक दुकान में बिदात को बढ़ावा दिया जाएगा, बिदातें कसरत से होने लगेंगी, झूठ कसरत से बोला जाएगा, कसरत से यहाँ तक के लोगों के अंदर
जिना भी आम हो जाएगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं हक को छुपाने की खातिर झूठे गवाही देने वाले कसरत से पैदा हो जाएंगे। औरतों की कसरत होगी, मर्दों की किल्लत होगी, औरतें हद से ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन ये औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी की नंगी नजर आएंगी। औरतों के बदन पर कपड़ा तो रहेगा लेकिन अंदर से इनके सारे बदन झलकते रहेंगे। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया अचानक मौत की अल्लाह कसरत वाक़े कर देगा। अचानक मौत क़यामत के करीब आना शुरू हो जाएगी। हार्ट अटैक की मौत, अचानक एक्सीडेंट की मौत। अल्लाह तबारक व तआला के नबी कहते हैं ये कुर्ब क़यामत की अलामत है। आसमान से कसरत से बारिशें आएंगी लेकिन जमीन से हरियाली उगाना अल्लाह बंद कर देगा। हद से ज्यादा नदी नाले बहेंगे लेकिन अनाज नहीं निकलेगा, फसल नहीं आएगी। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं दरियाए फुरात के अंदर, अरब सरजमीन के किनारे दरियाए फुरात के अंदर अचानक जमीन से सोने का पहाड़ अल्लाह निकाल देगा। उस सोने के पहाड़ को लेने के लिए 100 आदमियों का गिरोह जाएगा। 9 पर 9 आदमी, हर 1000 का गिरोह जाएगा। 100 आदमियों का गिरोह जाएगा। 999 ये 99 आदमी उस सोने को लेने के फितने में एक दूसरे को मार लेकर मर जाएंगे। एक आदमी सोना लेकर लौटेगा लेकिन लोगों के फितने से वो भी ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा, वो भी मर जाएगा। ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हारे जमाने में वो सोने का पहाड़ अगर जमीन से निकल जाए, रब्बे काबा की कसम कभी सोने की हिर्स ना करना, कभी माल की हिर्स ना करना, वरना दुनिया के फितनों के शिकार होकर अल्लाह तबाह बर्बाद करके रख देगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं दरिंदे इंसानों जैसे बात करेंगे, जानवर इंसानों जैसे बात करेंगे। ये क़यामत के कुर्बे क़यामत की अलामत होगी। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं ऐसी ऐसी बलाएं आएंगी, ऐसी ऐसी मुसीबतें आएंगी। एक आदमी कब्रिस्तान के किनारे से जाते हुए यह तमन्ना करेगा काश मैं इस कब्र में सोता तो कितना अच्छा होता, अल्लाह मुझे मौत दे दे, ये फितनों से मैं बचना चाहता हूँ। लेकिन उसे मौत न आएगी। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं खुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं मुसलमानों का यहूदियों से जंग होगा, नसरानियों से जंग होगा, मुसलमान ये जंग जीत जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं मोमिनों की रूहें कब्ज करने के लिए आसमान से अल्लाह हवा भेजेगा जो तमाम मोमिनों की रूहें कब्ज कर लेंगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं काबतुल्लाह को, जो आज हमारा मशारे हराम है, जो आज हमारी इज्जत और आबरू का हमारा काबे का मरकज है, काबतुल्लाह को एक हबशी गुलाम उसके चादरों में आग लगाकर काबतुल्लाह को मुनहदिम कर देगा, काबतुल्लाह को गिरा देगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं ये छोटी छोटी निशानियां होंगी, ये छोटी छोटी अलामतें होंगी। इसके बाद अल्लाह ताला 10 बड़ी अलामतें एक के बाद दीगरे निकालना शुरू कर देगा। हजरत महदी अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, हजरत महदी आएंगे। ये महदी, इनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम जैसा अब्दुल्ला होगा, इनकी माँ का नाम मेरी माँ के नाम जैसा आमिना होगा। ये मेरी नस्ल से होगा, फातिमा के औलाद से होगा। और ये उस जमाने में आएगा जब लोगों के अंदर फितना हद से ज्यादा रहेगा। काबतुल्लाह के किनारे हजर अस्वद के पास बैठकर मुसलमानों के जरिए बैत अपने हाथ में लेगा, सारे मुसलमानों को एक जमात होने के लिए जुड़ाएगा। लेकिन एक जमात यहूदियों की ये हजरत महदी को, मुसलमानों को गिराने की खातिर, इनको मारने की खातिर एक जमात निकलेगी। मुकामे बैजा में अल्लाह ताला ये 40,000 यहूदियों को जमीन फाड़ कर जमीन के अंदर धंसा देगा। इन लोगों के शर से हजरत महदी और मुसलमानों की जमात को अल्लाह बचा लेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं महदी सारे लोगों के हाथ में बैत लेकर यहूदियों से जंग करेंगे। इस जंग में 3 गिरोह होंगे। एक गिरोह लड़ते लड़ते मुसलमानों का शहीद हो जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं ये शहादत पाने वाला गिरोह जन्नत में जाएगा। दूसरा गिरोह पीठ फेर कर मुनाफिकों की तरह भाग जाएगा। जो गिरोह मुसलमानों का साथ ना देते हुए पीठ फेर कर जंग से भागेगा, अल्लाह ताला
ताला इस गिरोह को जहन्नम में दाखिल करेगा। तीसरा गिरोह लड़ते लड़ते फतह कामरानी हासिल करेगा, फतह के अलम बुलंद करेगा। अल्लाह ताला इस गिरोह को भी जन्नत में जगह अता फरमाएगा। मुसलमानों के खिलाफ 80 ममालिक के लोग 80 ममालिक से झंडे लेकर आएंगे। हर झंडे के नीचे 90,000 का लश्कर होगा। सारी दुनिया के यहूदी, सारी दुनिया के नसरानी मिलकर मुसलमानों से जंग करेंगे। अल्लाह ताला इस जंग में मुसलमानों को फतह कामरानी से मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा। जैसे ही मुसलमान फतह से जीत जाएंगे, मुसलमान फतह की खुशियां मना रहे होंगे, अचानक कोई कहने वाला पीछे से कहेगा, अरे अल्लाह के बंदो, ये खुशियां क्या मनाते हो? जाकर तुम्हारे बाजार, तुम्हारे गलियां, तुम्हारे महल्लों की जरा खबर लो। हमने सुना है वहां कानत दज्जाल आ गया। आखिरी जंग, एक यहूदी कुस्तुनतुनिया के किले में फतह रहे, पनाह गुज़ीर रहेंगे। मुसलमानों की जमात वहां जाएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह ये सदा बुलंद करेंगी। कोई जंग नहीं होगी, बगैर जंग के कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा। एक तरफ की दरो दीवारें मुसलमानों की कलमा बुलंद करने की वजह से सारी किले की दीवारें उड़ जाएंगी। मुसलमान दूसरी बार कलमा बुलंद करेंगे, दूसरी तरफ की दीवारें मुनहदिम हो जाएंगी। मुसलमान तीसरी बार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद करेंगे, तीसरी दीवार फूट जाएगी। बगैर जंग के कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा और सारे यहूदी यहाँ तक के भाग जाएंगे और बाज लोग पकड़े जाएंगे, इनको कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, इधर मुसलमान जंग जीत लेंगे, उधर पीछे कानत दज्जाल आ जाएगा, कानत दज्जाल के फितने आ जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज के जमाने में भी कानत दज्जाल मौजूद है, आज के जमाने में भी कानत दज्जाल मौजूद है। नबी के जमाने में किताबुल फितन सही मुस्लिम की हदीस हजरत तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैं चंद सहाबा के साथ दावत व तबलीग के रास्ते पर कश्ती पर सवार होकर समंदर के रास्ते पे निकला। कश्तियों के मौजों से, तूफान की हवाओं से हम रास्ता भूल गए। अचानक हिचकोले खाते हुए कई दिनों के बाद हमारी कश्ती एक जजीरे पर जाकर लगी। वहां पर उस जजीरे में एक आदमी बैठा हुआ था जिसके सर से लेकर पैर तक बालों ही बाल थे। उसका मुंह किधर है, उसकी पुष्ट किधर है, हमें पता नहीं चल रही थी। हमने उसके करीब जाकर पूछा, अरे अल्लाह के बंदे, तुझे क्या कहते हैं, तू कौन है? वो कहता है, मैं जसासा हूँ, मेरा नाम जसासा है। जाओ, तुम्हारा इंतजार मेरा आका कर रहा है, उस गार में चले जाओ। जब हम उस गार में आए, एक बड़ा आदमी हाथों में पैरों में जंजीर बांधे बैठा है। हमने पूछा, तुझे क्या कहते हैं, तू कौन है? वो कहता है कि मैं कानत दज्जाल हूँ, मैं कानत दज्जाल हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से आकर बयान करते हैं, अरे अल्लाह के नबी, उसकी दाहिनी आंख नहीं थी, उसकी आंख की जगह सूखे अंगूर की तरह फुला हुआ था। अरे अल्लाह के नबी, वो चंद सवाल करता है, क्या दरिया इफरात में पानी है? क्या वहां तक इमारतें बन गई? क्या आखिरी नबी आ गए? क्या दुनिया में मुसलमानों और काफिरों के जंगें हुई, उस जंगों का नतीजा क्या हुआ? अरे अल्लाह के नबी, मुझसे कई सवाल किया, मैंने जवाब बताया, आखिरी नबी भी आ गए, मुसलमानों के साथ जंगें भी हुई, हद से ज्यादा जंग मुसलमान जीते और दरिया इफरात में पानी अभी बाकी है और इमारतें अभी नहीं बनी। वो कहने लगा, अनकरीब इमारतें आएंगी, दरिया इफरात का पानी खत्म हो जाएगा और आखिरी नबी का आना इस बात की अलामत है कि मेरे दुनिया में निकलने का जमाना करीब आ गया। अल्लाह के नबी इसे आकर बयान करते, आज भी कानत दज्जाल समंदरों में किसी जजीरे में महफूज है, वो जहां है अल्लाह ताला को उसका ज्यादा इल्म है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, क़यामत के करीब वो आएगा। इब्ने सय्याद नाम का नबी के जमाने में एक लड़का था जो काना था। लोग ये समझते थे कि यही कानत दज्जाल होगा, लेकिन इब्ने सय्याद कहता है, लोगों, क्या आपने कानत दज्जाल की 3 निशानियां नहीं सुनी? वो काफिर होगा और मैं नबी का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूँ, वो बे औलाद होगा जबकि मेरी औलाद भी है। नबी ने तीसरी अलामत बताई, वो सारी दुनिया घूमेगा लेकिन मक्का मदीने में नहीं आएगा। मैं मक्का में भी आ रहा हूँ, मदीना में भी आ रहा हूँ, भला मैं कानत दज्जाल कैसे हो सकता हूँ? अल्लाह के नबी कहते हैं, जब कानत दज्जाल दुनिया में आएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसके 2 आंखों के बीच में पेशानी पर काफारा कुफ्र लिखा होगा। और इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं,
उसके एक हाथ में जहन्नम, एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में दुनिया की आग, एक हाथ में दुनिया का ठंडा पानी होगा। अल्लाह के नबी कहते हैं जो उसकी जन्नत में आएगा वो अल्लाह की जहन्नम में जाएगा, जो उसकी जहन्नम में आएगा वो अल्लाह की जन्नत में जाएगा। खैर, काना दज्जाल का बहुत बड़ा फितना है। वो फितना बोलते बैठूं तो 1 घंटा क्या 1.5 घंटा नाकाफी है सिर्फ दज्जाल के फितने पर, सिर्फ दज्जाल के फितने पर। मुल्क यमन में एक जगह है खुरासान, उस खुरासान से निकलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोग वहां पर अपनी माँ बेटी बहन को बांध कर बैठ जाएंगे क्योंकि मर्द कम, औरतें हद से ज्यादा इसके फितने में पड़ जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि काना दज्जाल जब दुनिया में आएगा 40 दिन टिकेगा। पहला दिन उसका 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, चौथा दिन तुम्हारे 24 घंटे के बराबर आम दिन होंगे। 40 दिन रुकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, काना दज्जाल का पहला दिन 1 साल के बराबर होगा। क्या हम साल भर की नमाजें पढ़े या 5 नमाजें पढ़े? क्योंकि सूरज एक बार निकलेगा 1 साल तक नहीं डूबेगा, पहला दिन साल के बराबर हो जाएगा। लोग कहते हैं कैसा जी होगा? अंटार्कटिका, अटलांटिक, दुनिया का सबसे ऊपर और सबसे नीचे का इलाका जहां 6 महीने दिन 6 महीने रात आज भी हो रहा है। एक बार सूरज निकला तो किनारे से 6 महीने के बाद डूबता, एक बार डूब गया तो 6 महीने के बाद निकलता। ये अल्लाह ताला आसमान में सूरज को रोकेगा 1 महीने तक। दूसरा दिन काना दज्जाल का 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर। पहला दिन साल 364 दिनों का, दूसरा दिन 1 महीना 30 दिनों का, तीसरा दिन 1 हफ्ता 7 दिनों का, चौथा दिन 1 महीने के आम दिनों के बराबर का। कितने? 37 दिनों का, 37 डेज का टोटल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं ये काना दज्जाल 460 पर 8 दिन दुनिया में रहेगा। सारी दुनिया में इतनी तेजी से जाएगा, कोई गली कोई मोहल्ला नहीं छोड़ेगा, पूरे ऑल वर्ल्ड में घूमेगा सिवाय मक्का और मदीना के, हरमैन शरीफैन के। वहां भी जाना चाहेगा, वहां के पहाड़ों पर बड़े बड़े तलवारें लेकर फरिश्ते खड़ेंगे, वो देखकर भाग जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं काना दज्जाल का फितने से हमारे नबी पनाह मांगा करते थे। नबी ने फरमाया दुनिया में ऐसे कोई नबी नहीं आए जिस नबी ने अपनी उम्मत को काना दज्जाल के बारे में न डराया हो। सबसे ज्यादा उसकी निशानियां, उसकी अलामतें अल्लाह मेरे जरिए मेरी उम्मत को समझाने लगाया। मैं तुम्हें काना दज्जाल के बारे में बताता हूँ, वो काना होगा लेकिन मेरे अल्लाह के अंदर कोई ऐब नहीं होगा। वो आने के बाद अपने आप को नबी होने का दावा करेगा। खुरासान के 70 यहूदी उसके ताबेदारी में लग जाएंगे, सियाह चादरें जर्द चादरें पहनकर उसके ताबेदारी में लग जाएंगे। जमीन के सारे खजाने अल्लाह ऊपर निकाल कर उसके पीछे पीछे दौड़ेंगी, जैसे शहद की मक्खियां अमीर मक्खी के पीछे दौड़ती हैं। सारे जमीन के खजाने अल्लाह काना दज्जाल के पीछे लगा देगा। वो एक इलाके में आकर कहेगा ऐ लोगों, मैं तुम्हारा नबी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मुझे रब मानो। लोग कहेंगे कि भाई तू कैसा रब हो सकता है? ये देखो ऐ आसमान, चल तू बरसना शुरू कर। आसमान बरसना शुरू करेगा। ऐ जमीन, चल तू पौधे उगाना शुरू कर। जमीन से पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। पौधों से कहेगा अनाज बन जा, अनाज तैयार। अनाज से कहेगा किनारे मैदान में जमा हो जा, सारे बालियों से अनाज मैदान में जमा हो जाएगा। अनाज से कहेगा कि तुम आटा बन जाओ, आटे बन जाएंगे। आटों के ढेर से कहेगा रोटियों के ढेर बन जाओ, रोटियों के ढेर बन जाएंगे। ये करिश्मा देखने के बाद भोले भाले मुसलमान उसे रब मान लेंगे और उसे अपना भगवान मान लेंगे। आज एक चोर बाबा हु मंत्र छू मंत्र ढूम ढूम कर बोल को ऐसा अंगूठी निकाला तो तुझने हमारा बाबा का पैराम पड़ती। इतने बड़े करिश्मे अल्लाह उसे ये मोजज़ात दिया रहेगा, ये पावर दिया रहेगा, ये जांचने के लिए कि असली ईमान वाला कौन, नकली ईमान वाला कौन, मेरा असली बंदा कौन और शैतान की फरमाबरदारी करने वाला कौन। ये जांचने के लिए अल्लाह उसे चंद करिश्मे देकर भेजेगा। आकर कहेगा ऐ लोगों, मुझे रब मानो, मेरी हमारे गांव के सारे गाय साए
ऊंटनियां, सारी बकरियों के थन सूखे हुए हैं, हम फाका कशी में मुब्तला हैं, हमारे कुएं सूखे हुए हैं। वो जानवरों को देखकर कहेगा, ए जानवरों तुम दूध देने वाले बन जाओ। ऊंटनियां, गाय, बकरियों के थन भर जाएंगे और आंखों के सामने दूध निकलना शुरू होगा। लोग भगवान मान लेंगे उसे और आगे जाएगा, कहेगा बच्चे क्यों रोता है, ये मेरी अम्मा, ये मेरे अब्बा की खबर है, मेरे अम्मा अब्बा मर गए। अरे बच्चे घबरा मत, अगर तेरे माँ बाप को मैं जिंदा कर दूं क्या तू मुझे रब मानेगा? हाँ मानूंगा। लात मार कर कब्र से कहेगा, अरे कब्र वालों उठ जाओ, मेरे हुक्म से जिंदा हो जाओ। कब्र फटेगी, उसके माँ बाप खड़े हो जाएंगे। लेकिन नबी कहते हैं वो किसी को जिंदा नहीं करेगा, दो शैतानों को इसके माँ बाप की शक्ल में कब्र से उठाकर खड़ा करेगा। ये मंजर देखकर और लोग उसे यकीन करके मान लेंगे। आखिरकार लोग परेशान रहेंगे। नबी ने कहा, जब भी नबी नमाज पढ़ते आखिरी अत्तहियात में नबी ये दुआ करते थे, सुनो नबी दाऊद की हदीस, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महयाइ वल ममात। या अल्लाह, अज़ाब क़ब्र से, दज्जाल के फितने से, जिंदगी मौत के फितनों से अल्लाह तेरी पनाह मांगतू। कौन? नबी मांगा करते थे। उम्महातुल मोमिनीन में अम्मा आयशा दज्जाल के फितनों से रोया करती थी। नबी कहते हैं, मेरी उम्मतियों घबराओ मत, अगर मेरी मौजूदगी में दज्जाल आएगा मैं उसके लिए काफी हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, दज्जाल आएगा, दज्जाल आएगा, लोग उसकी ताबेदारी में रहेंगे। हजरत महदी अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। अचानक अल्लाह ताला दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए आसमान से, तीसरे आसमान से हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लंबा झुब्बा पहने हुए, लंबे लंबे बाल, ऐसा लग रहा है अभी गुस्ल खाने से गुस्ल करके पानी के खतरे लिए हुए आ रहे हैं। वो दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे दिमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार शर्किया पर अल्लाह ताला इनका नुज़ूल करेगा। फजर की अजान हुई है, इकामत हो रही है, हजरत महदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़े हैं नमाज पढ़ाने के लिए। अचानक ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल होता है। लोग देखते हैं, मन अंता, आप कौन हो? अना ईसा इब्ने मरियम, मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ। अरे आगे बढ़ाइए, आगे बढ़िए, नमाज पढ़ाइए। नहीं, ये शर्फ उम्मत मोहम्मदिया का है। आप आगे बढ़े, आप नमाज पढ़े, पढ़ाएं। मैं उम्मत मोहम्मदी बनकर आया हूँ, मैं पीछे खड़े होकर इक्तिदा करके नमाज पढ़ूंगा, मैं इमामत नहीं करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद तीन काम करेंगे। सुलेब नामी प्लस मार्क को जो चर्चों के ऊपर, कब्रिस्तानों में जहां कहीं भी है, सारी दुनिया से प्लस मार्क को तोड़ देंगे। दूसरा, ये खिंजीर को खाते ईसाई, खिंजीर को हलाल करके खाते, सारी दुनिया से खिंजीरों का खात्मा कर देंगे। तीसरा, सारी दुनिया से इनकम टैक्स हटा देंगे। जब तक ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे, इंडियन मेरे भाइयों मेरी बहनों, जीएसटी भरना पड़ेगा, एसटीएस भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? हमारे सिटीजनशिप होने का हक है, हम उसमें हक तलफी नहीं कर सकते। अगर कोई मुस्लिम कंट्री में रहता है, उसे जिजिया देकर जैसा रहना है, हमको भी इनकम टैक्स पे करके इंडिया में रहना है। कब तक? जब तक ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नहीं उतर जाते। जब आएंगे ऑल वर्ल्ड से हर किस्म का टैक्स हटा देंगे। और उसके बाद बाबुल लुद जहां तुर्की का एयरपोर्ट है, बाबुल लुद पर कानत दज्जाल को पकड़कर सीधे हाथ से, दाएं हाथ से अपने नेज़े से उसे मारकर कत्ल कर देंगे। जैसा ही कानत दज्जाल कत्ल हो जाएगा, सारे यहूदी भाग जाएंगे। हर मुसलमान मूली गाजरों की तरह यहूदियों को पकड़कर कत्ल करना शुरू करेगा। यहूदी दरख्तों के पीछे, कोई मूर्तियों के पीछे, कोई टीलों के पीछे, कोई पत्थरों के पीछे, कोई मकानों के पीछे दौड़ेंगे, बना लेंगे। लेकिन ये दरख्त बात करेंगे, ये पत्थर बात करेंगे, ये मकान बात करेंगे, ये दरो दीवार बात करेंगे। या अब्दुल्ला आइना तज़हब, ऐ अल्लाह के बंदे तू कहाँ जाता है? ताल हिनाक, इधर आओ। फखलिफली, मेरे पीछे हाज़ल यहूदी, एक यहूदी छुपा खड़ा है, फख्तुलहू, इसे पकड़ के कत्ल कर दे। ये जुमले हर दरो दीवार बात करेंगे। लोग, अल्लाह के नबी कहते हैं, अंतखनल्लाहुल्लज़ी अंतख कुल्ल शै, ये वही अल्लाह है जो हर नामुमकिनों को मुमकिन करके दिखाने वाला, हर मखलूक को बोलने की क़ुव्वत अता करने वाला। हर मखलूक बात करेगी, सारे यहूदियों का खात्मा हो जाएगा।
ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, बगैर शादी के आसमान पर अल्लाह ताला इनको जिंदा उठा लिया था। जब आएंगे 33 बरस की उम्र में अल्लाह आसमान पर उठाया था। आज भी इनकी उम्र के कांटा अल्लाह रुका कर खड़ा किया है। जब आएंगे दुनिया में 33 साल की उम्र में आएंगे, 33 इयर्स में आने के बाद निकाह करेंगे, इनके बच्चे पैदा होंगे। 7 साल 7 ईयर सारे दुनिया के अंदर इस्लामी ममलकत आ जाएगी। हर जगह अमन ही अमन होगा। अल्लाह ताला इतनी बरकतें, ऐसी बारिशें बरसाएगा, ऐसी बरकतें, एक एक अनार सारे कबीले को काफी हो जाएगा। एक गाय का दूध 40 कबीले वाले 40 लोग मिलकर पिएंगे। एक कबीले के सांप से बच्चे खेलेंगे, एक शेर और बकरी एक नदी पर पानी पिएंगे। लेकिन फितना, फसाद, कत्ल, गैरतगिरी दुनिया से अल्लाह हटा देगा। अल्लाह के नबी कहते हैं यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पूरे दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ दिया जाएगा। ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जैसे ही 7 साल हुए अल्लाह ताला याजूज माजूज को दुनिया में पैदा कर देगा। याजूज और माजूज दुनिया में आ जाएंगे। याजूज माजूज गिड्डे गिड्डे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम, साम, याफिस की औलाद में रहेगी ये याजूज और माजूज। गिड्डे गिड्डे 2 फीट के, 2.5 फीट के, 3 फीट के, इतनी कसीर तादाद में दुनिया में पुदक पुदक के आएगी। आज भी याजूज माजूज मौजूद है। वो दुनिया के किस कोने में है, कहाँ है, अल्लाह के सिवा किसी के पास उसका इल्म नहीं है। सद्दे जुल्करनैन की दीवार जो उन्होंने शीशा पिघलाकर 2 पहाड़ों के बीच में खड़ा किया था, 16वें पारे के शुरू की आयतों में, सूरह कहफ की आखिरी आयतों में जो अल्लाह ताला इसका जिक्र करता है, वया ज़ुल्करनैन इन्न याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्ज़ फहल नजअलु लक खर्जा अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। इनके हमारे दरमियान दीवार कायम कर दो, क्योंकि इनके फितने से हम परेशान हैं। आतूनी जुबरल हदीद, मेरे पास लोहे की तख्तियां लाओ। लाकर खड़ा किया गया, शीशा पिघला कर डाल दिया गया। आज भी याजूज व माजूज उस सद्दे जुल्करनैन को चाट रहे हैं। शाम तक उसमें सुराख तैयार कर लेते हैं। जब वो सुराख बनता है वो ये कहते हैं कल आकर चाट कर बड़ा करके दुनिया में कूदेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह बोलना भूल जाएंगे। दूसरे दिन दीवार मोटी रहेगी, फिर चाटेंगे। कयामत के करीब अल्लाह इंशाअल्लाह याद दिलाएगा, वो इंशाअल्लाह बोलकर दुनिया में आ जाएंगे। दरियाए फुरात का सारा पानी पी जाएंगे। सारी दुनिया के लोग परेशान होकर भाग जाएंगे। पहाड़ों में मुसलमान पनाह गुज़ी हो जाएंगे। इतने सारे फितने, जमीन वालों को तो हमने मार दिया, जमीन वालों को तो हमने हटा दिया, अब चलो आसमान वालों को मारेंगे। छोटे छोटे कमान तीर लेकर आसमान में उड़ाएंगे। अल्लाह इनकी तीरों को चंद लम्हों के लिए आसमान में गायब कर देगा। थोड़ी देर के बाद इनके तीरों के अनी को खून लगाकर अल्लाह इनके कदमों में वो तीर गिराएगा। वो याजूज और माजूज वो तीर देखकर कहेंगे हमने दुनिया वालों को भी सफा कर दिया, हमने आसमान वालों को भी मिटा दिया, अब हम ही रहेंगे। अल्लाहु अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ों के गारों में पनाह लेकर अल्लाह से दुआ मांगेंगे, इलाही इलाही इन याजूज और माजूज के फितने से हमको बचा ले। अल्लाह इनके गर्दनों में एक फोड़ा पैदा करेगा, एक जख्म, वो जैसे ही फूटेगा सारे याजूज और माजूज मर जाएंगे, सारे याजूज और माजूज मर जाएंगे। एक परिंदा उड़ते उड़ते मर जाएगा, लेकिन इनकी लाशें उबूर नहीं कर पाएगा, इनकी लाशों को पार नहीं कर पाएगा। इनकी लाशों से बदबू फैल जाएगी। जितना इनका रहना दुश्वार था, इनके मरने के बाद इनकी बदबू से लोगों का जीना हराम हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे। फिर अल्लाह से ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ अल्लाह इन याजूज और माजूज के लाशों को हटा दे। ऐ अल्लाह जमीन में चलना फिरना मुश्किल हो गया। ऊंट के गर्दनों जैसे बड़े बड़े परिंदों को अल्लाह भेजेगा, इनकी लाशों को चोंच में अपने पंजों में लेकर दुनिया के किस कोने में ले जाकर डालेंगे, वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। सारी जमीन पाक कर दी जाएगी। याजूज और माजूज का फितना ये चौथी कयामत की 10 बड़ी निशानियों में की निशानी होगी। उसके बाद 5वीं खुसूफ़े सलासा, 3 जगह बड़े बड़े जमीन का हिस्सा अंदर धंसा दिया जाएगा। एक जापान में, एक अमेरिका में और तीसरा जजीरे अरब में। अरब की जमीन, जापान की जमीन, अमेरिका की जमीन, बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह ताला जमीन में उतारेगा। आज एक जगह जलजला आता है, दूसरी जगह के लोग अमन और सुकून से रहते हैं। एक जगह
अल्लाह ताला सुनामी लाता है, दूसरे कंट्री वाले महफूज रहते हैं। जब अल्लाह ताला कयामत का जल्जला लाएगा, इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कयामत का जल्जला सबसे बड़ा जल्जला होगा, सबसे बड़ा जल्जला, कोई इससे महफूज नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले खुसूफ सलासा, अल्लाह जमीन में 3 जगह जमीन के हिस्से धसा देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, खुसूफे सलासा के बाद अल्लाह ताला आसमान से धुआं निकालेगा। ये 5वीं अलामत, आसमान से धुआं निकालेगा, दुखान जिसे कहते हैं। लोगों, फर्तक़िब यौम ताति समाई बिदुखानिन मुबीन, उस दिन का इंतजार करो जब आसमान खुला धुआं लेकर हाजिर हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी कहते हैं मुसलमानों को सिर्फ सर्दी जुकाम होगा उस धुएं से, लेकिन काफिरों के चेहरों को काला करके रख देगा वो धुआं काला कर देगा, और वो धुआं कई दिनों तक रहेगा। धूप, जोहर की नमाज के वक्त, धूप के वक्त भी आमने सामने खड़ा हुआ आदमी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाएगा, इतने शिद्दत का धुआं दुनिया में वाक़ हो जाएगा। 6ठी अलामत, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये धुआं आएगा। 7वीं अलामत, अल्लाह तबारक व तआला सूरज को मगरिब से निकाल देगा, सूरज को मगरिब से निकालेगा। अल्लाह के नबी सही मुस्लिम शरीफ किताबुल फितन में और बाबू इशरातिस साआ के हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, जब भी सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबता है, ये डूबने के बाद कहाँ जाता है, क्या तुम्हें इस बात का इल्म है? नहीं अल्लाह के नबी, हमको इस बात का इल्म नहीं है। नबी ने फरमाया, ये डूबने के बाद अल्लाह के अर्श के सामने जाकर सजदा रेज होता है, अल्लाह से इजाजत मांगता है, मेरे अल्लाह तेरे हुक्म से मशरिक से निकला, मगरिब में डूब गया, अब तेरा क्या ऑर्डर है? अल्लाह तेरा क्या ऑर्डर है? अल्लाह कहेगा, जहां से निकला था वहीं से निकल, जहां पर डूबा था वहीं पर डूब जा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाएंगे, ये सूरज रोजाना मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबकर अल्लाह के अर्श के सामने सजदा रेज होकर इजाजत मांगकर फिर आकर फिर ऐसे ही काम करेगा, यहाँ तक के एक दिन आएगा जिस दिन अल्लाह ये कहेगा, ऐ सूरज, जब से मैं तुझे बनाया उस वक्त से दुनिया में मशरिक से तुलू होकर मगरिब पर गुरूब होना तेरी ड्यूटी थी, आज अपने तुलू और गुरूब की सिमत को बदल दे। ऐ सूरज, मगरिब से तुलू होना, मशरिक में गुरूब होना, ये मेरा ऑर्डर है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस दिन सूरज मगरिब से निकल जाएगा, दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान, दुनिया के बड़े बड़े फलसफियों के खोपड़ियां खड़ी हो जाएंगी। आज दुनिया का निजाम कैसे बदल गया, सूरज मगरिब से कैसे आ गया, सर्च करेंगे, तहकीक करेंगे, पता चलेगा। मुसलमानों की हदीसों में ये बात जिक्र है, आज से 14.5 नहीं, आज से कई बरस पहले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई फरमाई थी, क़यामत से पहले सूरज मगरिब से निकलेगा। लोगों को यकीन हो जाएगा मुसलमानों का धर्म सच्चा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे पैगंबर हैं, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है। लोगों को यकीन हो जाएगा। लोग गलियों में, बाजारों में, खेत खलियान में, कोई अपने मकानों में, कोई अपनी दुकानों में, हर जगह सर सजदे में रखकर अल्लाह पर ईमान लाना शुरू करेंगे। नबी कहते हैं, ला यनफउहा ईमानुहा, किसी का ईमान लाना उस वक्त फायदा नहीं देगा। वला यक़बलु दुआ, किसी का दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। लोग हाथ उठाकर अपने गुनाहों की माफी मांगना शुरू करेंगे। अल्लाह, मैं कंपा डुबाया था, मुझे माफ कर। अल्लाह, मैं मर्डर कराया था, माफ कर। अल्लाह, मैं जिना कराया था, माफ कर। अल्लाह, मैं सूद खाया था, माफ कर। अल्लाह के नबी कहते हैं, इधर सूरज को मगरिब से तुलू किया जाएगा, आसमान से 70,000 फरिश्तों के जरिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। उसके बाद अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, 8वीं अलामत, दाब्बतुल अर्ज़ निकलेगा, जमीन से एक जानवर निकलेगा जिसे दाब्बतुल अर्ज़ कहते हैं। इंसानों जैसी बात करेगा वो, इंसानों जैसी बात, ऊंट के हाइट का होगा। बाज रिवायत में है कि वो कोहे सफा से निकलेगा। खैर, अल्लाह के नबी कहते हैं मुल्क अरब मक्के मुकर्रमा से निकलेगा। ऊंट के जैसी गर्दन होगी, ऊंट के हाइट का होगा, लेकिन इंसानों जैसे बात करेगा।
वो तमाम लोगों में मुसलमानों को, मुनाफिकों को, मोमिनों को, काफिरों को डिवाइड कर देगा। बाज रिवायत में है कि इसके हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। ये असा से पेशानी पर लकीर मारेगा, अंगूठी से मोहर लगाएगा। मोहर लगाते ही रोशन चेहरे बन जाएंगे। लकीर खींचते ही चेहरा फस्क पड़ जाएगा, मान पड़ जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, एक हवा निकलेगी, सारे मोमिनों की रूह कब्ज करके मशरिक से निकलकर मगरिब में चली जाएगी। दुनिया में सिर्फ काफिर बच जाएंगे, सिवाय काफिर के कोई नहीं बचेंगे। इन काफिरों के ऊपर अल्लाह ताला 4 बड़े फरिश्तों को पैदा किया था, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, मलकल मौत। इन 4 फरिश्तों में एक फरिश्ता जिसका नाम इसराफील, जब से पैदा किया नाखूर अपने हाथ में थामे हुए अल्लाह के हुक्म का इंतजार करते खड़ा है। अल्लाह अचानक हुक्म देगा, ऐ इसराफील चलो नाखूर में फूंक मारना शुरू करो। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारना शुरू करेंगे। फैज़ा नुफ़िक़ा नफ़क़तन वाहिदा, फैज़ा नुफ़िक़ा फ़िस्सूरि नफ़क़तन वाहिदा। जब दुनिया में पहली मर्तबा सूर की आवाज गूंजेगी, फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, सारी जमीन, सारे पहाड़ उठा लिए जाएंगे, आपस में टकरा कर रेजा रेज कर दिए जाएंगे। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन में ज़लज़ला पैदा हो जाएगा, अंदर की चीजें बाहर निकल जाएंगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, लोग कहेंगे इस जमीन को क्या हो गया, इस जमीन को क्या हो गया। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब आसमान में सूरज को लपेट दिया जाएगा। व इज़न नुजूम उनकदरत, जब सितारों को बेनूर कर दिया जाएगा, जब पहाड़ों को उड़ा दिया जाएगा, जब समंदरों में आग लगा दी जाएगी, जब 10 माह की गाभन ऊँटनियों को छोड़ दिया जाएगा, वहशी जानवरों को इकट्ठा किया जाएगा, जब जन्नत को खरीब किया जाएगा, जहन्नम को खरीब किया जाएगा। जिंदा दरगोर की गई बच्ची से मेरा अल्लाह पूछेगा, किस जुर्म में तेरे बाप ने तेरा आबाशन करा दिया था, किस जुर्म में तेरे बाप ने तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, उस दिन इंसान जान लेगा क्या कमा कर क्या लेकर आया। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह नाम का लफ्ज जानने वाला भी दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। ऐसे काफिरों मुशरिकों पर कयामत का ज़लज़ला आ जाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद मुल्क यमन से एक आग निकलेगी। मुल्क यमन से एक आखिरी अलामत होगी, मुल्क अदन आग निकलेगी, जो सारे के सारे लोगों को मैदान महशर की जानिब जमा करेंगे। अल्लाह के नबी सही मुस्लिम शरीफ के हदीस में बयान फरमाते हैं, इन्नकुम मुहशरून, इन्नकुम मुहशरून, हा हुना मुहशरून। ऐ मेरे उम्मतियों, तुम तमाम लोगों को मुल्क शाम में जमा किया जाएगा, मुल्क शाम को मैदान महशर बना दिया जाएगा, मुल्क शाम में तुम तमाम लोगों को जमा किया जाएगा, सारे लोग। अल्लाह ताला कहता है उस दिन, वइज़न नुफूस ज़ुव्विजत, इल्लीयीन से नेक रूहें सिज्जीन से बुरी रूहों को निकाल कर अल्लाह कब्रों में डाल देगा। नेको बदी उठकर खड़े हो जाएंगे, जैसा दाना कीचड़ में डालने के बाद 3 दिन के बाद मोड़ फूट कर निकलता है, खबरें फटेंगी, सारे लोग उठ खड़े होंगे। कब से? आदम से लेकर कयामत तक सारे लोग उठकर खड़े हो जाएंगे और मैदान महशर की जानिब भागना शुरू करेंगे। नबी कहते हैं, तुम लोग ऐसे जमा किए जाओगे, इन्नकुम मुहशरूना हुफातन उरातन गुरला, बगैर कपड़े वाले, बगैर खतने वाले, नंगे मादरजात, ऐसे लोगों को तुमको जमा किया जाएगा। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। सूरह कहफ की 47वीं आयत में अल्लाह कहता है, वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। आज के दिन हम जमा करेंगे, हमारे जमा करने में कोई माई का लाल नहीं बचेगा, चाहे शेर खाकर उसे गोबर क्यों ना बना दिया हो, बम उसे उड़ाकर चीथड़े क्यों ना उड़ा दिया हो, या आग जलाकर उसके राख के तिनके क्यों ना बना दिए हो, हर माई के लाल को हम जमा करेंगे, हमारे जमा करने में कोई नहीं बचेगा। वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा वउरिज़ू अला रब्बिका सफ़्फ़ा लक़द जिअतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा। तुम तमाम लोगों को सफ़े दर सफ़े बनाकर अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, सफ़े दर सफ़े।
120 सफ। नबी कहते हैं आदम से लेकर कयामत तक आने वाले जितने अंबिया, जितने रसूल, जितने पैगंबर और उनकी उम्मत, तमाम इंसान, तमाम जिन्नातों को ओनली 120 सफों में अल्लाह कयामत के दिन बांट कर खड़ा करेगा। अंदाजा लगाओ वो एक एक सफ कितनी बड़ी नहीं होंगी, एक एक सफ कितनी बड़ी नहीं होंगी। नबी कहते हैं मेरे उम्मतियों, मैं दुनिया का आखिरी सच्चा रसूल हूँ और तुम मेरे आखिरी सच्चे उम्मती हो। मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई रसूल नहीं। मैं दुनिया में आने के लिहाज से आखिरी में हूँ, लेकिन कयामत के दिन फैसला किए जाने वालों में सबसे पहला रहूंगा। मेरी उम्मत का फैसला सबसे पहला होगा। 120 सफों में शुरू की 80 सफे सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया की होगी, पीछे की 40 सफे 1,24,000 या कमो बेश अंबिया और उनकी उम्मत की होगी। पहला हिसाब हमारा होगा, पहले जन्नत में हम जाएंगे। ये अल्लाह का करम होगा, ये अल्लाह का रहम होगा। सारी उम्मत प्यासी रहेगी, परेशान हाल रहेगी। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह से इल्तिमास करेंगे, हौज़े कौसर का पानी पिलाने की इजाजत अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी को अता करेगा। सबसे पहले बोलने की सलाहियत, शिफात का हक हमारे नबी को अता करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये थे क़यामत की निशानियों का उन्वान। कल इंशाअल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह मस्जिद में इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क़यामत की हवलनाकियाँ, वहां पर मेरा टॉपिक सुनिए। बस इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, लेकिन खत्म करने से पहले एक जरूरी बात सुनाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था क़यामत के करीब नाच गाने आम हो जाएंगे, नाच गाने आम कर लिए जाएंगे। ये डीजे, ये बाजे, ये नाचना, ये गाना, नबी ने फरमाया सयकून फी उम्मती फी आखिर ज़मान, मेरी उम्मत के आखिरी जमाने में ऐसा होगा, खस्फुन व खस्फुन व मस्कुन, लोगों को जमीन में धंसा दिया जाएगा, लोगों को आसमान से पत्थरों की बारिशों से दो चार किया जाएगा और लोगों के चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी ये कब होगा, कब होगा? अरे अल्लाह के नबी ये कब होगा ऐसा? नबी ने फरमाया जब लोग इस्तहिल शईर, जब लोग रेशम को हलाल कर लेंगे, जब लोग शराब को हलाल कर लेंगे, जब लोग गाने बजाने के आलात को अपने ऊपर हलाल कर लेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, उस वक्त अल्लाह ताला मेरी उम्मत के अंदर ये अज़ाबात नाजिल करेगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, क़यामत के दिन के अज़ाबात से डरो। आज डीजे के नाम पर शादियों में देखो डीजे, कोई रस्म में देखो बाजे, कोई मेरवनगी में देखो डीजे बाजे। अल्लाहु अकबर। मैंने ईदे मिलादुन नबी के जुलूस में जो हमारे सुन्नी भाई, भोले भाले मुस्लिम भाई नबी की पैदाइश में जुलूस निकालते हैं और कहते हैं कि ये ईद है, हकीकत में न सहाबा ने ऐसा जुलूस निकाला, न आइम्मा अरबा रहमहुल्लाहु अलैह, अल्लाह इन पर रहमतें नाजिल फरमाए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह और शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल हो। ना इन आइम्मा ने, ना इन बुजुर्गों ने न जुलूस मिलाद निकाला, न जुलूस मिलाद किया। अपनी आंखों से मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ये गाने के ऊपर लौंडों को नचाया जा रहा है, हिजड़ों को नचाया जा रहा है, लड़की लड़कियों को नचाया जा रहा है और ये तमाम काम आशिकाने मोहम्मद, इश्क़े मोहम्मद के नाम पर हो रहे हैं। अभी इसी साल 2024 ईयर्स के मैंने व्हाट्सएप के अंदर एक क्लिप देखा, एक जगह जुलूस निकल रहा है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ये गाना बज रहा है डीजों के साथ और मुस्लिम कौम नाच रही है। जैसे गणेश के जुलूस में हमारे गैर मुस्लिम भाई नाचते हैं, कलर कलर के लाइटिंग एक्सपोर्ट लगा के, लगने बुझने के लगा के डीजे बाजे से, ऐसे नबी की मोहब्बत के नाम पर, आशिकाने रसूल के नाम पर, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ये गाना लगाकर उम्मत मोहम्मदिया नाच रही है। इतना ही नहीं, उर्सों में देखो, उर्सों में देखो खवालियों के नाम पर डीजे, खवालियों के नाम पर बाजे, हमारे मुसलमान नौजवान नाचते हैं।
और गाते हैं, ध्यास करते हैं। अल्लाह की कसम, हम किसी उर्स के खिलाफ बोलने नहीं खड़े हैं, हम किसी मिलाद के खिलाफ बोलने नहीं खड़े हैं। हम आपको किताब और सुन्नत का सही आईना दिखाने खड़े हैं। अगर हम किताब और सुन्नत की सही दावत आपके कानों तक नहीं पहुंचाएंगे, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह हमको पकड़ के पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे सही इल्म दिया था, तू मेरे इल्म को उन बंदों तक क्यों नहीं पहुंचाया जो गुमराही के रास्ते पर मौजूद थे, जो नाचते थे, गाते थे, उनको इस्लाम का शऊर नहीं था। अल्लाह के बंदो, ये नाचना गाना इस्लामी शियार नहीं है, ये गैर मुस्लिमों का शियार है, ये शैतानों का शियार है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की कॉपी करेगा क़यामत के दिन अल्लाह उसी के साथ उसे जगाएगा। जैसे गणेश का जुलूस निकलता है हूबहू वैसे मिलाद का जुलूस हम निकालते हैं। शर्म आनी चाहिए। नबी के नाम पर जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की झंडियां लेकर हलाते हैं, दूसरे दिन वही कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की झंडियां म्युनिसिपालिटी के कचरे की टट्टियों में पड़ी हुई नजर आती है। लोग अपने पैरों के नीचे इन हरी झंडियों को कुचलते खुदलते अपने जूतों के कदम से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की बेहुरमती करते जाते हैं। ये कहाँ का इस्लाम है? अल्लाह के वास्ते सुधरो, ये इस्लाम नहीं है। ऐसे काम मत करो, वरना क़यामत के दिन आज का ये बयान, आज का मेरा ये बयान अल्लाह के सामने तुम्हारे लिए दलील बनेगा। जहन्नम में जाने से पहले जहन्नम के दारोगा पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? हाँ आया था, लेकिन हमने सुनी अनसुनी कर दिया। हमारे बाबा गलत नहीं हो सकते, हमारे दादा गलत नहीं हो सकते, हमारे नाना पड़नाना गलत नहीं हो सकते, उनसे चलने कारा सो ये तोंडे बेटे इज्जत बातें बोलती सो, इन्हों पीरा को नहीं मानते, वलियां को नहीं मानते, नबी को नहीं मानते। कसम रब्बे काबा की, इस जमीन पर सबसे ज्यादा औलिया अल्लाह का एहतराम करने वाली कोई जमात है, जमात अहले हदीस है। अइम्मा इकराम का दिलो जान से इनके फतावे और इनके मसाइल और इनके फिकी मसाइल को किताब और सुन्नत के मुताबिक लेकर खिलाफ किताब और सुन्नत को तर्क करने वाली जमात सबसे बढ़कर अहले हदीस जमात है। नबी का कलमा पढ़कर, नबी का दरूद पढ़कर, नबी के ऊपर जान निसार करने वाली अगर कोई जमात है, अहले हदीस की जमात है। आपको शायद मालूम नहीं है, आप दूर रहते हैं। कभी जमात अहले हदीस के मस्जिदों में आकर देखो, कभी हमारे बयानों में बैठकर देखो। हम बात करेंगे काल अल्लाह की, अल्लाह के किताब की, हम बात करेंगे काल रसूल की, अल्लाह के नबी की हदीस की। अल्लाह के और रसूल की बातों के सामने हम अपनी बाप की भी नहीं सुनते, हमारे दादा की भी नहीं सुनते, हमारे नाना की भी नहीं सुनते। अम्मा बाबा नाना नानी करे सो इस्लाम हमें कुरान और हदीस में जो लिखकर है वही इस्लाम है, और उसी इस्लाम की हम दावत का प्रचार करते हैं। अल्लाह हमारी दावत को कबूल फरमाए, अल्लाह हमको रियाकारी से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।